कोई भी इक्वेशन जिसमें x आता हो, y आता हो और y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आते हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। px इक्वल टू x प्लस साइन एक्स, इज इट ए पॉलिनोमियल इन x? नो। एक बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया तो फाइनल एंड लास्ट स्टेप है डिफरेंशियल इक्वेशन की जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम वॉक थ्रू करेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी रहेंगे टू क्लैरिफाई दोज कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहली कॉन्सेप्ट आपकी ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 5x। जैसे मैंने x इक्वल टू 1 दिया, व्हेन x इक्वल टू 1 y कितना हो जाएगा, 1 पावर 3 माइनस 5 इंटू 1 मीन्स माइनस 4, राइट। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं, x को आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हो और y की वैल्यू फिर x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी कि x कितना था, उसके बेसिस पे आप y निकालोगे। कोई भी इक्वेशन जिसमें x आता हो, y आता हो और y के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आते हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो जनरल डेफिनेशन ये होगी, एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called a differential equation। जैसे इसी को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो गया, dy dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5। इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर इज वेरी इजी, डिग्री थोड़ी सी ट्रिकी है। तो पहले ऑर्डर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऑर्डर के लिए ऑल यू हैव टू डू इज, जो भी आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव मिल जाए उसको बोलते हैं ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने लिखा था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें इसका ऑर्डर कितना है 2, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें इसका ऑर्डर कितना है 1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है और वही हाईएस्ट डेरिवेटिव है और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव प्रेजेंट है एंड वही हाईएस्ट डेरिवेटिव है। ऑर्डर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसका ऑर्डर है 2 और इसका ऑर्डर है 1। अब चलते हैं डिग्री। डिग्री को ध्यान से समझना है, इससे आपको 1 मार्क की एक प्रॉब्लम जरूर मिलेगी एग्जाम में। आपने क्लास 9th या 10th में जो डिग्री की डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा चेंज है। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैं शॉर्ट में डीई लिख रहा हूं, इज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इट इज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स, हो सकता है एक से ज्यादा डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, then power of highest derivative is called the degree of differential equation। ओके, डेफिनेशन के साथ भी क्या लगा हुआ है, इफ। अगर ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स का मतलब dy dx या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, अगर ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है तो जो भी आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव दिख रहा है उसकी पावर को बोलेंगे डिग्री। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करोगे, अगर ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल दिख रही है तो जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर को डिग्री बोलेंगे, और अगर ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की होंगी जो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि दे आर नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और कुछ ऐसी होंगी वो पॉलिनोमियल दिखेंगी नहीं लेकिन कुछ करने के बाद आपको दिखेगा कि वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी होगी, इस तरह का दिखता है। पहले टर्म को भी आप कह सकते हो a0 x पावर 0, राइट, प्लस a1x। पॉलिनोमियल अगर x में है तो x की केवल 0 1 2 3 ये पावर्स अलाउड होती है, करेक्ट। px इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x, इज इट ए पॉलिनोमियल इन x? नो। पॉलिनोमियल इन x का मतलब क्या होता है, मेन चीज है कि x होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, इस तरह के टर्म्स होंगे। x की निगेटिव पावर नॉट अलाउड, x पावर √2 नॉट अलाउड। px इक्वल टू x प्लस साइन x, इज इट ए पॉलिनोमियल इन x? नो, x साइन के साथ नहीं आ सकता।
अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy dx प्लस 2y इक्वल टू 0। ऑर्डर क्या होता है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको दिख जाए। हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको क्या दिख रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री क्या है, तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। तो दो डेरिवेटिव दिख रहे हैं, एक तो डी वाई डी एक्स दिख रहा है और एक टी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। पॉलिनोमियल में आपको पता है पावर 1 अलाउड होती है। इसका मतलब ये डी वाई डी एक्स में भी पॉलिनोमियल है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर में भी पॉलिनोमियल है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब जब ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब डिग्री डिफाइंड होगी। और डिग्री होती क्या है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी दिख रही है आपको, 1। डिग्री हो गई 1। एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, थर्ड डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उनकी पावर क्या है, डी वाई डी एक्स की पावर 1 है और थर्ड डेरिवेटिव की पावर 2 है। पहले तो ऑर्डर की बात कर ले। थर्ड डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर हो गया 3। ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में, यस। तो डिग्री डिफाइंड होगी। अब डिग्री होगी क्या, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है, मींस डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब, इसकी पावर क्या है 2। तो डिग्री हो जाएगी 2। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर इज 2। डी वाई डी एक्स देखो साइन के साथ आ गया है और ये तो अलाउड होता नहीं है पॉलिनोमियल में, राइट। जैसे मैं कहूं पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इज इट ए पॉलिनोमियल इन एक्स, नो। तो डी वाई डी एक्स साइन के साथ आ रहा है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डी वाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर में है लेकिन डी वाई डी एक्स में नहीं है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई। एग्जाम्पल 4, पावर 3/2 कंफ्यूज कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, पावर 3 इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इस क्यूब को एक्सपेंड कर दो। ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, अब ये आपको डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल दिख रहा है, जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं उन सबकी क्या है, इंटीग्रल पावर दिख रही है आपको। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव। ऑर्डर कितना हो गया 2। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी दिख रही है 2। तो डिग्री भी आपकी 2 हो गई। लास्ट एग्जाम्पल, अभी देखो डी वाई डी एक्स पावर 1/4 दिख रही है एंड 1/4 तो अलाउड होता नहीं है पॉलिनोमियल में। तो राइट नाउ इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। लेकिन जैसे ही मैं ऐसा करूंगा कि डी वाई डी एक्स पावर 1/4 को मैंने लेफ्ट में रखा, बाकी सब मैंने राइट में मूव कर दिया, और ऐसा करने के बाद मैं दोनों तरफ पावर 4 रेज करूंगा, तो ये 1/4 खत्म हो जाएगा। फिर आपको ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या रह जाएगी, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, नेगेटिव कॉमन लोगे, पावर 4 है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका बचेगा x पावर 1/5 प्लस टी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पावर 4। जब आप इस पावर 4 को एक्सपेंड करोगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर आपको 4 दिखेगी, तो डिग्री इसकी हो जाएगी 4। और ऑर्डर क्या दिख रहा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ऑर्डर आपका है 2। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद दो चीजें और आपकी हैं। जैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स लिख दिया और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन हो गया y और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक आपका आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है। आपने फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है, आपको क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट मिल रहा है। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 कांस्टेंट आपको दिखेंगे। थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 3 कांस्टेंट आएंगे सॉल्यूशन में। ओके, तो जब सॉल्यूशन में कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जब कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख दी जाती है तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे इसी प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था और क्या गिवन था, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो पहले जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना, यहाँ पे निकाला था मैंने।
अब ये गिवन है कि व्हेन x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 0 है, तो वो यहाँ पे पुट कर दो। तो 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी मीन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। कॉन्स्टेंट की वैल्यू वापस यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन को बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तीन मेथड हैं। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये बहुत ही इजी है। दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, और तीसरा है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन मेथड हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, और तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। तो पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकते हैं, उनको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे ये करना है, सॉल्व dy dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। y वाले सारे टर्म एक साथ लिख लिए, x वाले सारे टर्म्स एक साथ लिख लिए। ये स्टेप समझ में आ गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए, y लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और x जितने भी थे वो सारे राइट हैंड साइड में आ गए। इसके बाद आपको क्या लिख देना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेफ्ट हैंड साइड ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y इक्वल टू, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे चाहो तो tan इनवर्स को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, केवल हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। दिस इज योर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उससे पहले समझ लेते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, और उससे भी पहले एक डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगी। ए फंक्शन f in two variables x and y is said to be homogeneous of degree n if फंक्शन की डेफिनेशन में अगर मैं x को लैम्डा x से एंड y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाए, लैम्डा पावर n इंटू एफ एक्स वाई। एग्जाम्पल देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया x एंड y में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x को लैम्डा x एंड y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया। लैम्डा इज रियल नंबर या स्केलर, जो भी कहना चाहो। f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, x को लैम्डा x से रिप्लेस करोगे तो लैम्डा एक्स स्क्वायर, एंड y को लैम्डा y से रिप्लेस करोगे तो लैम्डा y स्क्वायर। ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, एफ एक्स वाई। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। इसका मतलब दिस एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। बस आप x को लैम्डा x, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दो। अगर f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y लैम्डा पावर n एफ एक्स वाई हो जाए, तो हम बोलेंगे f इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अब आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx इक्वल टू एफ एक्स वाई, वेयर एफ एक्स वाई is a homogeneous function of degree 0 is called a homogeneous differential equation। तो एक बार ये और देख लेते हैं, 0 डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन कैसे दिखते हैं। जैसे एक मैंने लिया एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। f2 मैंने दूसरा फंक्शन लिया, इसको y अपॉन एक्स लिख दिया। f3 एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। f1 को चेक करते हैं, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। डेफिनेशन अभी अपने ऊपर देखी थी, f होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कब होता है,
जब एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई किसके इक्वल हो, लैम्डा पावर एन इंटू एफ एक्स वाई। अगर मैं डिग्री 0 की बात कर रहा हूं, ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई। F1 में x को लैम्डा एक्स एंड y को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दिया। x को लैम्डा एक्स से रिप्लेस करोगे, y को लैम्डा वाई से। लैम्डा कैंसिल हो गया, या लैम्डा पावर 0 लिख दो। x अपॉन वाई मीन्स लैम्डा पावर 0 इंटू व्हाट इज x अपॉन वाई, इट इज F1 एक्स वाई। सेम चीज यहाँ भी हो जाएगी, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा मीन्स लैम्डा पावर 0। इसको देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसमें x को लैम्डा एक्स एंड y को लैम्डा वाई से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स होल स्क्वायर प्लस x को लैम्डा एक्स लिखना है, y को लैम्डा वाई लिखना है, अपॉन x को लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई होल स्क्वायर। पर फिर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अपॉन नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लैम्डा कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इट इज F3xy। तो आइडिया इज इफेक्टिवली लैम्डा कैंसिल हो जाते हैं, या आप यह कह लो कि लैम्डा पावर 0 आपके पास बचती है। इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, और ये ऑलरेडी वाई अपॉन एक्स में लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पहला टर्म हो गया 1 प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर। अगर ये फंक्शन था एफ थीटा, तो ये लिखा हुआ है एफ की वैल्यू एट वाई अपॉन एक्स। तो ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड इज, अगर ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 0, राइट हैंड साइड को मैं क्या लिख सकता हूं, ए फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स। आइडिया इज एवरीथिंग आप वाई अपॉन एक्स के टर्म्स में लिख सकते हो। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बस वाई अपॉन एक्स को एक नया वेरिएबल v ले लेना है। यू कैन टेक एनी वेरिएबल, एनसीईआरटी में इसको v बोला गया है, मैं भी v लिख रहा हूं। यू कैन टेक एनीथिंग, w लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म होगी। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि इन सारी प्रॉब्लम्स में y अपॉन एक्स को v लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे आप क्या करोगे, क्योंकि वो स्टेप हर प्रॉब्लम में रिपीट होगा। डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रेस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा dy dx, राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स 1 इंटू सेकेंड मीन्स v प्लस फर्स्ट मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मीन्स dv dx। तो आप अपनी गिवन प्रॉब्लम में y अपॉन एक्स को v लिख दोगे, dy dx की जगह पे ये पुट कर दोगे, और आपकी प्रॉब्लम जो है फिर इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है जो हम ऊपर कर चुके हैं, और उसको सॉल्व करना हमें आता है। एक मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, सारे स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको चेक कर सकते हो, दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y अपॉन एक्स को v लिखेंगे, या y इक्वल टू एक्स वी, एंड y इक्वल टू एक्स वी का मतलब dy dx इक्वल टू v प्लस एक्स टीबी dx। ठीक है, ये सेम स्टेप चलेंगे हर प्रॉब्लम में। तो लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा v प्लस एक्स टीवी डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई के प्लेस पे एक्स भी लिखना है, तो एक्स वी अपॉन एक्स, ये एक्स कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1 प्लस वी, राइट। v प्लस एक्स टीवी डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स टीवी डी एक्स इक्वल टू 1। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dv इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। v वाले सारे टर्म एक तरफ, x वाले सारे टर्म्स एक तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू v इज v इक्वल टू, ये हो जाएगा log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। v की वैल्यू वापस पुट कर देनी है, v मेरा क्या था, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू log x प्लस c, या y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थर्ड एंड लास्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx plus py equal to q where p and q are either constant or a function of x only is called a linear differential equation LDE। ये तो डेफिनेशन हो गई। सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में लिखते हैं IF, इंटीग्रेटिंग का I, फैक्टर का F। और ये क्या होता है? इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। कौन सा p? ये वाला p। और एक बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया तो फाइनल एंड लास्ट स्टेप है स्टेप 2, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन। एक तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देना है IF, Q यूज नहीं किया था हमने कहीं भी, तो Q को लिख देना है dx। ये इसका सॉल्यूशन होता है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। dy dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। चेक करो, ये हमारी डेफिनेशन लिखी है, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में दिख रही है ना। dy dx प्लस p की जगह पे कितना है 2py इक्वल टू q की जगह पे कितना है साइन एक्स। ये भी चेक कर लेना, p एंड q आर आइदर कॉन्स्टेंट और ए फंक्शन ऑफ x ओनली, बिल्कुल वही दिख रहा है। तो आपको बस लिख देना है दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy dx प्लस py इक्वल टू q। कंपेयर कर लो, हियर p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू साइन एक्स। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज शॉर्ट में IF e टू द पावर p dx मीन्स e टू द पावर p कितना है 2 dx। 2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया e टू द पावर 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, ओके। इसके बाद क्या लिख देना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? ये लिखा है, सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर 2x इंटू साइन एक्स, क्यू इज साइन एक्स dx। अब आप इसको फर्दर इंटीग्रेट कर लोगे, और इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो मैं इस पे जा नहीं रहा हूं, आप कर लोगे इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक दूसरा फॉर्म और होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आइडिया ये है कि ये जो पहला फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें एक्स एंड वाई के रोल को स्विच कर देना है, स्विच एक्स एंड वाई। तो फिर ये किस तरह की दिखेगी? यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था। अब इनका रोल चेंज हो रहा है, एक्स की जगह पे वाई लिख देना है, वाई की जगह पे एक्स लिख देना है। तो ये किस तरह की दिखेगी? dx dy प्लस px इक्वल टू q वेयर p एंड q आर आइदर कांस्टेंट और क्या लिखा था यहाँ पे? ए फंक्शन ऑफ x ओनली। यहाँ पे क्या लिखोगे? ए फंक्शन ऑफ y ओनली। ये आपका दूसरा फॉर्म है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे इसको सॉल्व करते थे बिल्कुल वही है, बस x के प्लेस पे y लिखना है ना। पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे होता था e टू द पावर p dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा? e टू द पावर p dy। और p यहाँ पे या तो कांस्टेंट होगा या y का फंक्शन होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया। इसके बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज, यहाँ पे क्या था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, यहाँ पे dx था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? dy।